सतना जेल में बंद कैदी ने भी चुनावी ताल ठोक दी है। कैदी सोहावल जनपद की भरचुना पंचायत से चुनाव लड़ेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यहां ये पहला मामला है जब सेंट्रल जेल के एक विचाराधीन कैदी ने एनडीपीएस एक्ट की स्पेशल कोर्ट में अनुमति लेकर सरपंच पद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप की तस्करी के आरोप में सिटी कोतवाली पुलिस ने सतना जिले के भरजुना करसरा निवासी 30 वर्षीय आरोपी शैलेश शुक्ला को 2 और साथियों के साथ पकड़ा गया था। सेंट्रल के जेल के विचाराधीन बंदी शैलेश शुक्ला ने विशेष न्यायाधीश योगीराज पांडे की अदालत में आवेदन देकर पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी। 31 मई को अनुमति मिलने के बाद सेंट्रल जेल में केंद्रीय कारागार अधीक्षक अखिलेश तोमर की मौजूदगी में शैलेश शुक्ला से भरजुना के सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र भरवाते हुए शपथ पत्र भी तस्दीक कराया गया। कुछ कागजी त्रुटियों की बदौलत 3 जून यानी आज को शैलेश का नामांकन दाखिल नहीं हो सका, जिससे अब 4 जून यानी कल जमा किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 और ड्रग कंट्रोल एक्ट की धारा 5/21 के तहत आरोपी शैलेश शुक्ला पिछले साल की 3 जून से सेंट्रल जेल में बतौर विचाराधीन कैदी बंद है। मामले की सुनवाई 11 जून को है। शैलेश के चाचा हेमंत किशोर ने बताया कि वो बड़े लोगों के साथ रहता था और उसे फंसा दिया गया। उसे पकड़ा हॉस्पिटल से गया था, जबकि दर्शाया ये गया कि वो रेलवे फाटक से उसको पकड़ा गया है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, नौजवान है, वो कुछ करना चाहता है, लेकिन उसे दबा दिया गया। ऐसा फंसाया गया कि अब वो जेल में बंद है। यहाँ की आम पब्लिक ये तक चाहती है कि इस लड़के के लिए चुनाव निर्विरोध कर दिया जाए। गांव तो इकट्ठा होकर अकेले ही चुनाव लड़ रहा है। गांव के रहने वाले शंकर मिश्रा ने कहा कि अपना गांव तो पूरा उसके लिए तैयार है, क्योंकि वो लड़का जब तक यहाँ रहा लोगों का अच्छा सहयोग करता रहा। वो लड़का समाज सेवी था। जो भी उसके साथ हुआ वो बहुत गलत है, जिसके लिए पूरा गांव इकट्ठा है और कैसे भी करके आए और उसे उसकी बेगुनाही साबित हो सके। तो हमारा गांव सब उसके साथ है। फिलहाल ये पहला मामला है जब यहाँ पर एक जेल में बंद कैदी अब पंचायत चुनाव में ताल ठोक रहा है। उसका नामांकन कल दाखिल किया जाएगा। आज की कारणों से उसका नामांकन दाखिल नहीं हो सका। शैलेश कुमार शुक्ला की ओर से आवेदन हमने लगाया था विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सतना के यहाँ, और 31/5 को आवेदन लगाया था और 31/5 को ही कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अनुमति दिया है कि ये एक प्रक्रिया में भाग ले सकता है और वहाँ जाकर के नोटरी एफिडेविट तस्दीक कराएं और पेश करें। ऐसा आदेश कोर्ट ने किया है 31/5/22 को। और विशेष न्यायाधीश साहब छुट्टी में थे, तो उनके एब्सेंस में चार्ज में थे सिद्धार्थ तिवारी जी, उन्होंने आदेश किया है। आगे अब क्या प्रक्रिया कल हम गए थे वहाँ केंद्रीय जेल सतना, और वहाँ नोटरी भी साथ में गए थे। उसका जो एफिडेविट है और फार्म में साइन कराए गए हैं, एफिडेविट तस्दीक किया गया है, उसको अधीक्षक साहब ने वेरीफाई किया है। अब वो जमा होगा भरजुना खुर्द पंचायत में। तो आज वहाँ से दिक्कत ये आ रही है कि जो एफिडेविट हुआ है उसकी 2 कॉपी अलग से लगती है। तो शपथ पत्र जो है अटेस्टेड तो था, लेकिन उसमें अलग से साइन नहीं थे। वेरीफाई की साइन, ओरिजिनल साइन चाहिए। उसके लिए आज जेल में फिर से भेजा गया है और जेल में वो पर्चा जमा कर दिया गया है। वहाँ से वेरीफाई साइन करा कर भेजा जाएगा, तो कल जमा करेंगे जी। उसके पूर्व भाजपा का पदाधिकारी है। अपना गांव तो पूरा उसके लिए तैयार है, क्योंकि वो लड़का जब तक यहाँ रहा तब तक यहाँ लोगों के साथ अच्छा सहयोग करता था और समाज सेवी टाइप का था, हर जगह वो करता था। तो जो भी उसके साथ हुआ वो गलत हुआ है, जिसके लिए पूरा गांव इकट्ठा है। पूरे गांव उसको समर्थन करता है कि वो कैसे भी करके अपने बीच में आए और उससे उसकी बेगुनाही साबित हो। तो हम लोग सब, हमारा पूरा गांव सब उसके साथ है। और वो बहुत अच्छा लड़का है, नवयुवक लड़का था, उमंग था। उसको ये था कि मैं ऐसा काम करूँगा, तो उसको नीचे दाब दिए बड़े लोग, ये ऊपर ना उछल पाए, और ऐसा फंसा दिए हैं कि वो जेल में रहा है। ये आम पब्लिक पूरे गांव की इकट्ठा होकर यहाँ तक सोच रही है कि इस लड़के के लिए निर्विरोध पंचायत किया जाए, और गांव तो हमारा इकट्ठा होकर उसको अकेले ही चुनाव लड़ा रहा है। और तो वो तो जेल में है, फिर अनुमति कैसे मिली, कहाँ से मिली? जेल हमारा पूरा गांव इकट्ठा होके अनुमति दिया कि इसको ऐसा करे कि जनप्रतिनिधि बनाओ जा, ताकि इसकी जमानत हो जाए और जेल से बाहर आके अपन ज़िंदगी खुशहाल जिए।